भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरे देश पर या मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर या हिमालयी राज्यों पर दूरगामी परिणाम डालने जा रहा है। वैसे तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह विषय काफ़ी चर्चा में, और पार्टियों के मैनिफेस्टो होंगे उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप विषय वस्तु को विस्तार से जानने के लिए पूरे वीडियो तक बने रहें। हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि समय समय पर संवेदनशील विषयों पर हम आपको यह सारी चीज़ें बताते रहें। हमारा साहस बना रहे। और सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब करने वालों की संख्या कम है, तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नई नई जो बातें होती हैं, नए नए विषय होते हैं, हम आप तक जल्दी से जल्दी ला सकें। अब क्या होता है कि पहले तो मैं एक चेतावनी के तौर पर बता रहा हूँ समाज को, और बच्चों से संबंधित जो विषय है, नूडल्स का खाना बच्चों को थोड़ा कम करिए, क्योंकि इससे जो है उनकी स्वास्थ्य पर दूरगामी परिणाम, दुष्प्रभाव पड़ते हैं। उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, आँखों पर असर पड़ता है, त्वचा पर असर पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट का जो एक केमिकल होता है जो स्वाद बढ़ाता है और सूअर की चर्बी से प्राप्त किया जाता है, जो सूअर की चर्बी आती है वो इनके साथ मिलाया जाता है इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए, नूडल्स का टेस्ट बढ़ाने के लिए। तकरीबन 90% नूडल्स ऐसे ही बनते हैं, जो 10% वेजिटेबल से बनते हैं, गन्ना, मक्का, स्टार्च इत्यादि से बनते हैं। वो कंपनियां बहुत कम है जो शाकाहारी बनाती है। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो कौन सी कंपनी शाकाहारी डालती है, मतलब सूअर का चर्बी, सूअर की जो अवशेष नहीं डालते हैं। तो चुंगम भी इसी से बनता है। चुंगम में भी सूअर की चर्बी डाली जाती है। बड़ी चाव से चुंगम बच्चे और लोग चबाते हैं, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। और इसको 20% पकाया जाता है, तो 80% आपको पकाना पड़ता है। तो स्वास्थ्य के लिए ऐसे भी हानिकारक है। आपकी आंतें, आपका जो है श्वसन क्रिया, आपका जो उदर संबंधी जो जितनी बीमारियां हैं, सब इसी की देन है। आपका पाचन क्रिया इससे अफेक्टेड होता है। इसको अवॉइड करें। अब हम चलते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अभी अभी रिलीज हुआ है। वैसे बहुत पार्टियों का मैनिफेस्टो रिलीज होता है, पर लेकिन इस पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह इस पर काफ़ी बहस चल रही है। 80% जो भारत की आबादी है बहुसंख्यकों की है, और उनको यह मैनिफेस्टो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देख सकते हो कांग्रेस से बीजेपी में आए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कहते हैं कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हो चुका है, इसलिए वे कांग्रेस से लेकर के इधर शिफ्ट हुए हैं। यही मतलब हुआ ना उनका कहने का। तो वहाँ पर जो है वामपंथीकरण में यह सब चल रहा है कांग्रेस का। और दूसरी तरफ कई लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जिहादीकरण हो चुका है। तो ये लोगों की अलग अलग बोली है, पर लेकिन ये भी देखा गया है जहाँ पर जिहादी होते हैं वहाँ वामपंथी नहीं होते हैं, जहाँ वामपंथी होते हैं वहाँ जिहादी नहीं होते हैं। फिर इंडिया में दोनों क्यों हैं, इस पर भी शोध करना पड़ेगा। बहुत बड़ा शोध का विषय है। अब क्या है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भोजन का मतलब ये हुआ, कोई भी भोजन कर सकते हो आप। पशुओं को खा सकते हो, चमगादड़ खा सकते हो, कोरोना को ला सकते हो, बिल्ली खा सकते हो, कोई भी जानवर खा लो, कुछ भी खाओ। तो ये भी भोजन की आज़ादी, मतलब गौ हत्या बढ़ाना, जिसको कि जो है बहुसंख्यक नहीं चाहता है कि गौ हत्या को और अधिक बढ़ाया जा सके। और हरदा मतलब हरीश रावत, उत्तराखंड के वरिष्ठ, देश के वरिष्ठ कांग्रेसी, उनके शब्द सुनिए आप। उन्होंने साफ कहा है, उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, कि भाई जो है बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए जो है हम देख रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। अब जब कांग्रेस ही, जो कि जिनका खुद का बेटा हरिद्वार से लोकसभा सीट के खड़ा है, वो बोल रहा है कि बीजेपी जीतेगी, तो कुछ तो दम है ना, बात में सच्चाई तो है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हरदा को पता है कि भोजन पर कितना हंगामा हुआ था। केरला में सड़कों पर वो बैल का पैर लेकर के खा रहे थे, गाय का पैर लेकर के खा रहे थे, दिखा दिखा करके। और उनके साथ जो वामपंथी और साथ साथ कई सेकुलर प्रजाति के कीड़े भी उनको सपोर्ट कर रहे थे।
कि भाई खाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि देश में तो हो गई, पर चार धाम जो कि सनातनियों की एक पवित्र तीर्थ स्थलियाँ हैं, 5 प्रयाग हैं, 5 बद्री, 5 केदार, हरिद्वार है और केदार खंड है, मानस खंड के तीर्थ हैं, वहाँ सब जगह ये चीज़ें चलेगी। कहने का मतलब ये हुआ ना, आप किसी को बोल नहीं सकते। अगर कांग्रेस आ गई तो फिर हरदा के टाइम में, हरदा आपने देखा होगा ना, आपके टाइम में यहाँ से भतरौंस खान भिक्या सेन मासी से वो कटड़े लेकर जाते थे पशुओं को और रामनगर में करते थे। अभी प्रतिबंध लगा उन पर काफ़ी। जब गोहत्या वाले रास्ते में आए, सनातनी रास्ते में आए, तो उसके बाद जो है काफ़ी कुछ अंकुश लगा। चलो वो तो हम आपको बाद में बताएंगे किस तरह से उत्तराखंड से पशु जाते थे और अभी भी चोरी छुपे जाते होंगे ट्रकों में भर भर करके, और उनका कत्ल किया जाता था। और उसके बाद जो है गोमांस का पता नहीं क्या क्या उसका इस्तेमाल होता, मुरादाबाद वगैरह वगैरह, रामपुर बहुत जगह है खपत हो जाती होगी। ये सारी चीज़ें गोमांस पर मैं बात नहीं करता, तो भोजन पर बात हो रही थी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भोजन की बात। भाई इसको भोजन की आज़ादी जो लिखी है आपने, तो लोग तो इसी तरह परिभाषित कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग इसी तरह परिभाषित कर रहे हैं कि भाई चार धाम और 5 बद्री, 5 केदार, हरिद्वार किस तरह से जिहाद मुक्त होगा अगर इस तरह के कानून कांग्रेस लाएगी। पहनावा कि मतलब ये है, आप पश्चिमी मिशनरी के कहने पर जो आप किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हो। अभी एक बात, तीरथ सिंह रावत जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे सुलझे हुए ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, उन्होंने बोला था भाई तुम फटे हुई जीन मत पहनो। बड़ा हंगामा हुआ था, कांग्रेसी तो रो पड़े थे। यहाँ पर उसमें बीजेपी वाले भी थे, वो भी रो रहे थे, हाय लुट गए, मर गए, तुमने हमारे को फटी हुई जीन पहनने के लिए मना कैसे कर दिया। तो वो चुप हो गए, उन्होंने बोला भैया माफ़ करना, आपकी मर्जी। क्योंकि जब इस तरह से उनका जो ट्रोल किया जाता है, एक अच्छे नेता को जो अच्छी बात बोलता है, तो दुख की बात तो है ही। अब क्या होता, पहनावा की बात होती है, मतलब बुर्का तुम पहन सकते हो इंस्टीट्यूशन में, इसका मतलब बुर्का पहन करके या जो बोलते हो हिजाब पहन करके कोई भी आ सकता है, साथ में ग्रेनेड ला सकता है और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स को मार सकता है। अब क्या पता है वो बुर्के के अंदर पुरुष है, महिला है, आतंकवादी है, तो बुर्के पर प्रतिबंध नहीं होगा, बुर्के को बढ़ावा दिया जाएगा, हिजाब को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब पब्लिक जो प्लेस हैं, पब्लिक में इंस्टीट्यूट्स हैं, और उसके अलावा जो है पब्लिक प्लेस से मतलब जो है आप कहीं पर भी जा रहे हो, मोस्ट बड़ी गैदरिंग हो रही है वहाँ पे, तो अब गैदरिंग हो रही है, तो अब कैसे आइडेंटिफाइड होगा कि ये बुर्के के अंदर बम वाला है, बम फोड़ने वाला है, जिहादी है, आतंकवादी है, खालिस्तान का जो है पिछलग्गू है, ये सारा आप कैसे आइडेंटिफाइड करोगे। तो ये सारा पहनावा बुर्के पर, बुर्के की आड़ में कश्मीर में बहुत बम फटे थे, मुझे याद है, शायद मेरे साथी कोई देख रहे होंगे, उन्होंने भी देखा होगा, सोपोर कुपवाड़ा इत्यादि संग्रामा। आगे चलो, प्यार की आज़ादी, प्यार की आज़ादी का मतलब लव जिहाद कर सकता है कोई भी, मतलब कोई भी लव जिहाद कर सकता है, बाद में उसको ब्लैकमेल करके उसको किसी तरह से क्या बोलते किडनैप करके ले गए और बाद में बोला भी प्यार हो गया है, बाद में उसको शादी करके जिहाद कर दिया और टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ भी मुँह नहीं खोलेगा जब टुकड़े टुकड़े होकर के लड़की के जो है सूटकेस में पैक होकर के आते हैं। ये सारी चीज़ें प्यार की आज़ादी अर्थात जिहाद की आज़ादी होगी। जितने भी कानून मोदी ने बनाए हैं 2014 के बाद, मोदी विरोध तो है ही, आप देख रहे हो, तो अब क्या है कि जो है जितने कानून बनाए हैं उनको वो रिवर्स करेंगे, धारा 370 को रिवर्स करेंगे, पीछे लाएंगे, धारा 370 लागू होगी, महबूबा मुफ्ती को और फारूक अब्दुल्ला को खुशी होगी, पाकिस्तान को खुशी होगी धारा 370 को वापस लाने से, ये भी होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो यूसीसी को रिवर्स करेंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, सारे जो जितने कानून बने हैं ये सारी जो है चेंजेज होगा। उत्तराखंड इस हिसाब से, अगर इस हिसाब से चला तो 2 साल के अंदर यहाँ गजवा इंद हो जाएगा, देवबंद का कानून चलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, आप समझ सकते हो कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है या किसी ने कांग्रेस के लिए सुपारी ले रखी है, ये सारी देखने वाली बात है। अब लोग अभी कांग्रेस ही खुद मान गए हैं भाई नहीं इस बार हमारी सरकार नहीं है,
इस प्रकार 400 पार है। तो आप ये बताइए कि इससे फ़ायदा क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा? ये जो मैनिफेस्टो से, कि कांग्रेस को तो फ़ायदा होने वाला नहीं इससे। कांग्रेस अगर इसी मैनिफेस्टो पर रहती है तो अपनी पहचान ख़त्म कर देगी। मैं कांग्रेस को राय देने वाला नहीं हूँ, तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठते हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठते हैं, अमेरिका तक उनके जो है सलाहकार बैठे हुए हैं, विदेशों में उनके सलाहकार बैठे हुए हैं, चीन में उनके सलाहकार बैठे हुए हैं। तो हम कौन होते हैं? हम तो इतने विद्वान हैं नहीं। उनके बाद तो बहुत ज़्यादा जो नोबेल पुरस्कार लिए हुए बैठे हुए हैं, सेकुलर प्रजाति के महान विद्वान, जिनको की भोजन की आज़ादी चाहिए, पहनावे की आज़ादी चाहिए, प्यार की आज़ादी चाहिए, ये सारी आज़ादी चाहिए, और नूडल्स भी उनको खाना है, ये सारी चीज़ें। तो आप हमारे चैनल ई गेरसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और साथ साथ किसी भी प्रकार का जिहाद हो, चाहे वो सांस्कृतिक जिहाद हो, उत्तराखंड में सांस्कृतिक जिहाद तेज़ी पकड़ रहा है, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे भूमि जिहाद हो, व्यापार जिहाद हो, उसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखें, विशेषकर उत्तराखंड में जहाँ पर तेज़ी से रेडिकलाइजेशन हो रहा है। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।